हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजवन ग्रुप। आज हम एक और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे विद वैलिडेशन। इसमें जो हम वैलिडेशन लगाएंगे वो यूजिंग HTML ही लगाएंगे। इसमें हम कोई जावा स्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं यही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम डिजाइन करेंगे। तो एक बार हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म में सबसे ऊपर हमारा एक हेडिंग रहेगा। इसके बाद जो सबसे पहले हमारी फील्ड रहेगी वो स्टूडेंट नेम के लिए रहेगी। इसमें मिनिमम 3 लेटर एंड मैक्सिमम 10 लेटर अलाउ है। एक बार हम इस ब्लैंक फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा वैलिडेशन आ गया है। यहाँ पर एरर मैसेज शो हो रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम एक कैरेक्टर एंटर करके देखते हैं। तो जैसे हम 1 लेटर एंटर करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आता है, प्लीज लेंथ दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर। अब जैसे ही हमने 3 कैरेक्टर इसमें एंटर कर दिया है तो ये वैलिडेशन हमारा रिमूव हो गया है। अब हमने इसमें 10 लेटर्स एंटर करे हैं। अब अगर मैं कीबोर्ड से एंटर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ 10 लेटर के बाद तो ये एंटर नहीं हो रहा है। अब हम फिर से सबमिट बटन दबाते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट बटन दबाते हैं तो अब स्टूडेंट नेम पर तो वैलिडेशन नहीं आ रहा है, अब डेट ऑफ बर्थ पे वैलिडेशन आ रहा है। अब यहाँ हम कैलेंडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक डेट पिक कर लेते हैं। अब फिर से हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से तो वैलिडेशन हट गया है, लेकिन अब मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन आ रहा है। अब मोबाइल नंबर पे हमको ओनली इंटीजर इज अलाउड। तो इसमें अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्फाबेट टाइप करने की कोशिश भी करेंगे तो भी अल्फाबेट टाइप नहीं होगा, इसमें केवल इंटीजर कैरेक्टर ही टाइप होगा। अब मोबाइल नंबर में इंटीजर कैरेक्टर टाइप करने के बाद हम फिर से रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये मोबाइल नंबर से हमारा वैलिडेशन हट गया है। अब ईमेल आईडी के लिए वैलिडेशन आ रहा है। अब ईमेल आईडी में कंडीशन है कि यहाँ पर हम वैलिड ईमेल आईडी अलाउ है। अगर ईमेल वाली फील्ड में हम सिंगल लेटर टाइप करके और रजिस्टर बटन दबाते हैं तो यहाँ फिर से एरर मैसेज शो करता है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल आईडी। अब जब तक मैं @ टाइप नहीं करूंगा जब तक ये वैलिडेशन आता रहेगा। अब जैसे ही मैंने @ टाइप कर दिया है और इस फील्ड में प्रॉपर ईमेल आईडी एंटर कर दिया है तो ये एरर मैसेज भी रिमूव हो गया है। अब फिर से मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट एरर मैसेज हमारा पासवर्ड में शो हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन है कि मिनिमम 8 डिजिट इज अलाउड। अब जैसे ही मैं 1 कैरेक्टर डालता हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है एरर मैसेज, प्लीज लेंथ दिस टेक्स्ट टू 8 कैरेक्टर और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर। जैसे ही मैं 2 कैरेक्टर डालता हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है 2 कैरेक्टर हो गए, 3 डाल रहा हूँ तो 3 हो गया। जैसे ही मैं 8 कैरेक्टर इसमें एंटर कर देता हूँ तो ये एरर मैसेज रिमूव हो जाता है। अब फिर से मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जेंडर के लिए एरर मैसेज शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं किसी भी एक जेंडर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से ये एरर मैसेज रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारी फील्ड है हॉबीज की। यहाँ पर यूजर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है, जिसके लिए हमने चेकबॉक्स यूज करा है। इसलिए हमने इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है, वो यूजर को फ्री फ्लो छोड़ा है। अगर यूजर चाहे तो कोई भी हॉबी चूज कर सकता है या चाहे तो इसको स्किप कर सकता है। इसके बाद वापस हम अपने सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉल्स के लिए हमें एरर मैसेज शो हो रहा है, प्लीज सिलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। अब यहाँ हम ड्रॉप डाउन से किसी भी एक कॉल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वापस हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कॉल्स पे से हमारा एरर मैसेज रिमूव हो गया है। अब ये हमें फोटो अपलोड करने के लिए एरर मैसेज शो कर रहा है, प्लीज सिलेक्ट अ फाइल। अब मैं इस चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई भी डमी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वापस हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ ये एड्रेस के लिए हमें एरर मैसेज शो कर रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो यहाँ पर मैं एक डमी एरर मैसेज एंटर कर देता हूँ। अब फिर से हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये लास्ट में चेकबॉक्स को चेक करने का मैसेज शो कर रहा है, प्लीज चेक दिस बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसेस। तो अब जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स को चेक करता हूँ और रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे ये फॉर्म सबमिट हो जाता है और ब्लैंक हो जाता है। अब हम इस फॉर्म को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। VS कोड एडिटर ओपन होने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम फाइल में जाते हैं और न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। इसको सबसे पहले हम सेव कर देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html के नाम से। इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ डॉक टाइप HTML। इसके अंदर मैं एक HTML टैग ओपन करता हूँ। HTML टैग के अंदर मैं एक हेड टैग ओपन करता हूँ। हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग ओपन करेंगे और टाइटल टैग के अंदर हम टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टाइटल टैग को हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये हम हेड टैग भी क्लोज कर देंगे। फिर हम एक बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी टैग के अंदर हम BG कलर देंगे लाइट येलो। बॉडी टैग के अंदर हम एक फॉर्म टैग ओपन करेंगे और इसमें हम मेथड पोस्ट दे देंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम एक टेबल टैग ओपन करेंगे और टेबल का अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे, विड्थ 800 कर देंगे, सेल पैडिंग हम 10 कर देंगे। टेबल के अंदर हम एक TR टैग ओपन करेंगे। TR के अंदर हम एक TD टैग ओपन करेंगे जिसका हम कॉल स्पेन 2 कर देंगे और अलाइन सेंटर दे देंगे। TD टैग के अंदर हम एक H1 हेडिंग टैग लेंगे जिसमें हम हेडिंग देंगे माई फ्यूचर कॉलेज / स्कूल
और हेडिंग टैग को क्लोज कर देंगे। फिर इसके अंदर हम एक पी टैग ओपन करेंगे। इसके अंदर हम एक सब हेडिंग टाइप करेंगे, प्लीज फिल बिलो डिटेल इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड पी टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये जो टीडी टैग ओपन किया है उसको हम क्लोज कर देंगे, और टीडी टैग क्लोज होने के बाद हम टीआर टैग भी क्लोज कर देंगे। अब हम एक और टीआर टैग ओपन करेंगे। इसके अंदर हम एक टीडी टैग लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम और टीडी टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम एक और टीडी टैग ओपन करेंगे। इसके अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसका साइज हम दे देंगे 50। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें कंपलसरी फील्ड बनाना है, इसलिए हम इसके अंदर टाइप कर देंगे रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम मिनिमम लेंथ देंगे 3 एंड मैक्सिमम लेंथ देंगे 10। मिनिमम लेंथ 3 का मतलब है कि जब तक मिनिमम इसमें 3 लेटर्स टाइप नहीं किए जाएंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और मैक्स लेंथ 10 का मतलब है कि 10 लेटर से ज्यादा इसमें टाइप नहीं होगा। इसके बाद हम एक स्पेन टैग लेंगे जिसमें हम मैसेज शो कर देंगे min 3 एंड मैक्स 10 लेटर इज अलाउ, और ये स्पेन टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद टीडी टैग क्लोज कर देंगे और लास्ट में हम ये टीआर टैग भी क्लोज कर देंगे। अब एक बार हम इस डिजाइन को रन करके चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करते हैं और शो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से डिजाइन हो चुका है। अब इसमें वैलिडेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक सबमिट बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टीआर टैग लेते हैं। इसके बाद हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसका कॉल स्पैन हम 2 दे देते हैं और अलाइन हम सेंटर कर देते हैं। इसके बाद हम एक इनपुट टाइप सबमिट क्रिएट करते हैं और वैल्यू हम दे देते हैं रजिस्टर, और रीसेट बटन डिजाइन करने के लिए हम टाइप करते हैं इनपुट टाइप रीसेट और इसमें वैल्यू दे देते हैं रीसेट। इसके बाद ये टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये टीआर टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये टेबल टैग क्लोज कर देते हैं। टेबल टैग के बाद हम ये फॉर्म टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं और सबसे लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब एक बार और हम फॉर्म को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर मैसेज शो करने लग गया है। अब जैसे ही मैं इसमें वैल्यूज एंटर करते हैं तो ये एरर मैसेज रिमूव भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैलिडेशन परफेक्टली वर्क करने लग गया है। अब हम इसमें आगे की फील्ड डिजाइन करते हैं। अब हम एक और टीआर टैग लेते हैं। इसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेट ऑफ बर्थ और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीडी टैग लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनपुट टाइप डेट और साइज हम 50 दे देते हैं, और इस फील्ड को भी हमें कंपलसरी करना है इसलिए हम यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिख देते हैं। इसके बाद हम एक स्पेन टैग लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं वैलिड डेट इज अलाउ और स्पेन टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये टीडी टैग भी क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब एक बार हम अपने फॉर्म में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेट पिकर भी आ रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा डेट पिकर कैलेंडर शो कर रहा है। अब इसके बाद हम आगे की फील्ड बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टीआर टैग लेते हैं। उसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम टाइटल टाइप करते हैं मोबाइल नंबर और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीडी टैग लेते हैं। अब मोबाइल नंबर में हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू टाइप करानी है इसलिए हम इनपुट टाइप नंबर लेते हैं। साइज हम 50 देते हैं और इस फील्ड को भी हमें कंपलसरी रखना है इसलिए हम इसमें भी रिक्वायर्ड टाइप कर देते हैं। फिर हम एक स्पेन टैग लेते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं ओनली इंटीजर इज अलाउ एंड स्पेन टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये टीडी टैग क्लोज कर देते हैं, देन हम ये टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ हमारे मोबाइल नंबर की फील्ड डिजाइन हो गई है। अगर आप इसमें इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू टाइप करने की कोशिश करेंगे तो इसमें टाइप नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही टाइप होगी। अब नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम एक और टीआर टैग लेते हैं। इसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं। इसके अंदर हम टाइप करते हैं ईमेल आईडी और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक और टीडी टैग लेते हैं। अब यहाँ हमको ईमेल आईडी एंटर कराना है इसलिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल लेते हैं। साइज इसका 50 लेते हैं और क्योंकि इस फील्ड को भी हमें कंपलसरी रखना है इसलिए यहाँ पे भी हम रिक्वायर्ड टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम एक स्पेन टैग लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं वैलिड ईमेल आईडी इज अलाउ और स्पेन टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं और आखिरी में टीआर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीआर टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक टीडी टैग ओपन करते हैं और टाइप करते हैं पासवर्ड और टीडी टैग को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमको पासवर्ड के लिए फील्ड बनानी है ताकि जब यूजर वैल्यू एंटर करे तो वहाँ पे एस्टेरिस्क साइन बन के आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड लेंगे। साइज इसका हम 50 दे देते हैं। अब ये भी क्योंकि हमारी कंपलसरी फील्ड है इसलिए हम इसमें रिक्वायर्ड लिख देते हैं। और पासवर्ड में हमको मिनिमम 8 कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट देते हैं मिनिमम लेंथ 8। इसके बाद हम स्पेन टैग ओपन करते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं min 8 डिजिट इज अलाउ और स्पेन टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम टीडी टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारी पासवर्ड वाली फील्ड भी डिजाइन हो गई है। इस पे जैसे ही हम कुछ कैरेक्टर डालते हैं तो यहाँ पे हमारे को एस्टेरिस्क साइन डिस्प्ले होता है। अब नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने एक और टीआर टैग लिया। उसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं जेंडर एंड टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। इसमें हम टाइप करते हैं इनपुट टाइप रेडियो, नेम इसका हम जी दे देते हैं और इस फील्ड को भी कंपलसरी करने के लिए हम एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड लगा देते हैं और लेबल दे देते हैं मेल। अब हम इस रेडियो बटन वाले कोड को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लेबल चेंज कर देते हैं। मेल की जगह हम कर देते हैं फीमेल। इसके बाद हम टीडी टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि अब आप राइट साइड में देख सकते हैं ये हमारा जेंडर वाला फील्ड भी डिजाइन हो गया है। यहाँ पे हम मेल पे भी क्लिक कर सकते हैं और फीमेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने वापस टीआर टैग ओपन करा। इसके अंदर हम एक और टीडी टैग लेते हैं
जिसमें हम टाइप करते हैं हॉबीज और टीडी टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। अब हमको चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स और यहाँ हम लेबल दे देते हैं ड्राइंग। उसके बाद इस पूरे चेक बॉक्स वाले कोड को हम कॉपी करते हैं और 4 बार पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लेबल चेंज कर देते हैं। सेकंड वाले में हम टाइप कर देते हैं सिंगिंग, थर्ड वाले में डांसिंग, फोर्थ वाले में स्केच और लास्ट फिफ्थ वाले में स्पोर्ट्स। अब जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं ये हमारे चेक बॉक्स प्रॉपर्ली डिजाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो टीडी टैग ओपन किया है इसको हम क्लोज कर देते हैं। टीडी टैग के बाद हम टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम वापस एक नया टीआर टैग ओपन करते हैं। उसके बाद हम एक टीडी टैग ओपन करते हैं जिसमें हम लेबल देते हैं कॉल्स और टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। अब ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम टैग देते हैं सिलेक्ट। अब इस फील्ड को भी हमें कंपलसरी रखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर रिक्वायर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। इसके बाद हम इसमें ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन के अंदर हम वैल्यू को हम ब्लैंक छोड़ते हैं और फर्स्ट ऑप्शन में हम लेबल देते हैं सिलेक्ट एडमिशन कोर्सेज और ऑप्शन टैग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देते हैं BCA। उसके बाद ये ऑप्शन वाले टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और 5 बार हम पेस्ट कर देते हैं। एंड सेकंड वाले ऑप्शन में हम टाइप करते हैं BBA, थर्ड वाले में BTech, फोर्थ वाले में MCA, फिफ्थ वाले में MTech और लास्ट सिक्स्थ वाले में हम टाइप करते हैं MBA। इसके बाद हम ये सिलेक्ट टैग को क्लोज कर देते हैं, फिर टीडी टैग को क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम ये टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब आप ये राइट साइड में देख सकते हैं हमारा ड्रॉप डाउन भी डिजाइन हो गया है। यहाँ हमारा ड्रॉप डाउन प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फील्ड हमें क्रिएट करने के लिए वापस हम एक नया टीआर टैग ओपन करते हैं। उसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम लेबल देते हैं स्टूडेंट फोटो करके और टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। अब क्योंकि हमें फाइल अपलोड करने का ऑप्शन बनाना है तो इसलिए हम इनपुट टाइप फाइल देते हैं और इस फील्ड को कंपलसरी रखना है इसलिए हम इसमें भी रिक्वायर एट्रीब्यूट लगा देते हैं और टीडी टैग को क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम ये टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब ये राइट साइड में आप देख सकते हैं इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हम ये ब्राउज फाइल के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज अपलोड का ऑप्शन भी हमारा प्रॉपर्ली वर्क करने लग गया है। अब नेक्स्ट फील्ड डिजाइन करने के लिए हम फिर से एक टीआर टैग ओपन करते हैं। उसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं रजिस्टर टाइम और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीडी टैग लेते हैं। अब यहाँ हमें टाइम पिकर बनाना है तो टाइम पिकर बनाने के लिए हम इनपुट टाइप लेते हैं टाइम और साइज इसका हम देते हैं 50 और टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं और लास्ट में ये टीआर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। अब ये राइट साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम पिकर भी प्रॉपर्ली डिजाइन हो गया है। ये टाइम के आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो ये टाइम चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड डिजाइन करने के लिए हम नया टीआर टैग ओपन करते हैं। उसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं और यहाँ पे हम लेबल देते हैं एड्रेस और टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। अब हमें एड्रेस एंटर करने के लिए टेक्स्ट एरिया बनाना है तो उसके लिए हम टैग लेते हैं टेक्स्ट एरिया, साइज हम 53 देते हैं। इस फील्ड को भी हमें कंपल्सरी रखना है इसलिए हम इसमें रिक्वायर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। इसका रो हम दे देते हैं 5 और टेक्स्ट एरिया हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम टीडी टैग क्लोज कर देते हैं एंड देन लास्ट में हम टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फील्ड डिजाइन करने के लिए हम टीआर टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसका हम कॉल स्पैन दे देते हैं 2। अब यहाँ हमें एक चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हम टाइप करते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स। फील्ड को हमें कंपलसरी रखना है इसलिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देते हैं। अब यहाँ हम एक डमी टेक्स्ट लिख देते हैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट। इसके बाद हम ये टीडी टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में ये टीआर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। अब ये राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म पूरा डिजाइन हो गया है और राइट साइड में प्रॉपर्ली डिस्प्ले भी हो रहा है। अब कोडिंग वाइज हमारा ये फॉर्म पूरा डिजाइन हो चुका है। अब एक बार इस फाइल को हम सेव करके ब्राउजर पे रन करके चेक करते हैं तो उसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ये हमारी HTML फाइल है जो हमने अभी डिजाइन करी है। इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्म प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हम फॉर्म को ब्लैंक सबमिट कर रहे हैं तो प्रॉपर वैलिडेशन भी शो कर रहा है स्टूडेंट नेम में। अब जैसे ही हम 3 कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं तो ये एरर मैसेज रिमूव हो रहा है। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ पे भी प्रॉपर्ली वैलिडेशन शो हो रहा है। वापस हम जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का वैलिडेशन शो हो रहा है। फिर ईमेल आईडी का भी प्रॉपर वैलिडेशन शो हो रहा है। वैलिड ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जैसे ही हम रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पासवर्ड का एरर मैसेज शो कर रहा है। अब जैसे ही हम इसमें पासवर्ड में वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर मांग रहा है। जैसे ही हम 8 कैरेक्टर एंटर कर देते हैं तो यहाँ से ये एरर मैसेज रिमूव हो जाता है। उसके बाद फिर से हम अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के लिए मैसेज शो कर रहा है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। अब जैसे हम चूज फाइल करके किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें एड्रेस एंटर करने का एरर मैसेज दे रहा है। फिर से हम सबमिट करते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद तो यहाँ पे हमें लास्ट में चेक बॉक्स चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। इस चेक बॉक्स को भी हम
चेक कर देते हैं। अब एक बार हम इस रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हमने रीसेट बटन पे क्लिक करा तो ये हमारा फॉर्म पूरा रीसेट हो चुका है। तो ये हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, सारे वैलिडेशन भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अगर आपको इस फॉर्म को डिजाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।